एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। सही विकल्प चुनिए तथा अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ए भाग 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इन चार में से किसी एक उत्तर को सही उत्तर को हमें चुनना है। तो अपना शुरू करते हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3 बटे 1 जमा tan 30 1/वर्गमूल 3 का वर्ग। अब हम कहते हैं 2/वर्गमूल 3 बटे 1 जमा 1/3। यहाँ पर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। 2/वर्गमूल 3 यहाँ लघुत्तम आया 3, 3 एकम 3 जमा 1। 2/वर्गमूल 3 बटे में 4/3। अब इसको हल करते इसमें 2/वर्गमूल 3 3/वर्गमूल 4 ये उल्टा कर देंगे तो 2 गुणा 2 4। अब हम लिखते हैं 3 को वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 गुणा 2। 1/3 से 1/3 तो वर्गमूल 3/2। तो ये जो हमारे पास आया वर्गमूल 3/2। अब वर्गमूल 3/2 हमने देखना है सारणी में किसका मान होता है। ये मान होता है साइन 60 डिग्री या कोस 30 डिग्री। अब हमने ये देखना है कि हमारा आंसर किसके साथ मैच करता है, साइन 60 डिग्री के लिए। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा सही है। ये ऐसे करना हमने पहला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, बी पार्ट। 1 घटा tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 जमा tan स्क्वायर 45 डिग्री। ए पार्ट tan 90 डिग्री 90 डिग्री। सेकंड पार्ट, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री। आंसर 1 घटा 1 tan 45 का मान, अगर हम पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लें। 1 घटा tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 जमा tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 जमा 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, हमेशा 0 भाग में 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा चौथा ऑप्शन। थर्ड पार्ट, थर्ड है सी भाग। ये लिखता है कि हमने साइन 2a बराबर है 2 साइन a। तब सत्य होता है जब a बराबर हो नंबर 1 0 डिग्री के, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री के, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री के, चौथा ऑप्शन 60 डिग्री के। तो यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक है। पहला ऑप्शन, अगर हम a को 0 डिग्री लें तब लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a साइन 2 इंटू 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है। राइट हैंड साइड 2 साइन a 2 साइन 0 डिग्री। 2 साइन 0 का मान 0 होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एट
ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अतः ऑप्शन पहला सही है। अंतिम और इसका चौथा भाग डी। टू टेन 30 डिग्री बटे 1 घटा टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है ए पार्ट cos 60 डिग्री, सेकंड ऑप्शन साइन 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन टेन 60 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। आंसर हम देखते हैं 2 टेन 30 डिग्री बटे 1 घटा टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 टेन 30 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3, 1 घटा 1 बटे वर्गमूल 3 की घात 2। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2 बटे वर्गमूल 3 बटे 1 घटा 1 बटे 3, 2 बटे वर्गमूल 3 बटे लघुत्तम आया 3, 3 एकम 3 घटा 1, इसके नीचे 1 है। 2 बटे 3 बटे में 2 बटे वर्गमूल 3 और 2 बटे 3, 2 बटे वर्गमूल 3 गुणा 3 बटे 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 2 बटे 3। इसका हम चाहें तो रेशनलाइजेशन कर दें। 3 वर्गमूल 3 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, ही आ गया हमारे पास वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 किसका मान होता है ये देखना है हमने। तो ये हमारे पास होता है tan 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2, यदि tan a प्लस बी बराबर है वर्गमूल 3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1 बटे वर्गमूल 3, a प्लस बी 0 से बड़ा है 90 या 90 से छोटा है, a का मान b से बड़ा, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर है वर्गमूल 3, ये गिवन है। तो यहाँ हम लिखते हैं tan a प्लस बी। tan सारणी में tan वर्गमूल 3 कब होता है? tan 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a प्लस बी बराबर है 60। ये पहली। दूसरी हमें दे रखी है tan a माइनस बी बराबर है 1 बटे वर्गमूल 3। ये भी हमारे पास गिवन है। तो tan a माइनस बी बराबर है tan 30 डिग्री 30 डिग्री। तो a माइनस बी बराबर है 30। ये हमारे पास सेकंड आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं। समीकरण 1 जमा समीकरण 2, a प्लस बी बराबर है 60, a माइनस बी बराबर है 30। ऐड कर रहे हैं तो ये b घटाकर ये जमा का ही कैंसिल, 2a बराबर है 90। तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर है 90 भाग में 2, a बराबर है 45। समीकरण 1 में रखने पर 45 प्लस b बराबर है 60, b बराबर है 60 घटा 45, b का मान आ गया 15। इस प्रकार ये आंसर आ जाता है हमारे पास। अब चेक करना चाहते हैं
इसने कहा था ए का मान बी से बड़ा होता है, अर्थात 45 बड़ा है 15 से। ए प्लस बी का मान 45 प्लस 15 बराबर है 60। तो 60 का मान 0 से बड़ा है, 90 और 90 से छोटा है, दोनों शर्त पूरी करता है। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.2, बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। अपने उत्तर की पुष्टि कांड सही कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। आंसर असत्य है। कारण साइन ए प्लस बी में हम दो मान रखते हैं, ए बराबर है 30 डिग्री और बी बराबर है 60 डिग्री। साइन ए प्लस बी अर्थात साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर है साइन 90 डिग्री। साइन 90 एक होता है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली। राइट हैंड साइड में साइन ए प्लस साइन बी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 हाफ होता है और साइन 60√3/2 होता है। जो हमने हल किया तो 1 जमा वर्गमूल 3। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए माइनस बी। बी पार्ट कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात सत्य है, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हम मानते हैं कि π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π। तो ये 90 तक ग्राफ बढ़ेगा लगातार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्य है। और जैसे हम दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे ये मान नीचे आ जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में ये और नीचे चला जाएगा माइनस में, और फोर्थ में फिर ये ऐसे। तो यहाँ पर ये मान जो है मान लो बढ़ता हुआ ऐसे जाता है, और तो ये -1 और +1 के बीच होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मान बढ़ता जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना मान हो जाएगा यहाँ तक। सी पार्ट, सी पार्ट कहता है कि थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान, तो ये यहीं पर कर लेते हैं। सी थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, असत्य। प्यारे विद्यार्थियों, कोस थीटा में कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हम मानते हैं π/2 और ये मानते हैं पाई। कोस थीटा का मान जब चलता है तो आपने देखा होगा कि कोस थीटा का मान 0 डिग्री पर 1 होता है। तो ये 1 से चलकर 0 पर आता है, तो ये मान इधर चलता है, जबकि इसका मान ऊपर की तरफ चलता है, ये घटता है। तो इसलिए कोस 0 डिग्री पर 1 होता है, कोस 60 डिग्री पर आधा हो जाता है, और कोस 90 डिग्री पर 0 हो जाता है। इस तरह से मान 1 से घटता घटता 0 हो जाता है। अब हम इसके दो भाग और हैं, डी और ई। डी भाग, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कोस थीटा, ऐसे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा के बराबर नहीं होता, केवल
थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन 45 डिग्री बराबर है कोस 45 डिग्री होता है, अर्थात 1 के बराबर होता है। केवल थीटा 45 डिग्री पर बराबर होता है और किसी पर बराबर नहीं होते पहले चतुर्थांश में। अर्थात इसका ग्राफ देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास π/2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, ये हमारे पास x और ये x डैश, ये हमारे पास y डैश। तो कोस के लिए ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे आता है, ये हमारे पास कोस का ग्राफ है, कोस थीटा का। और साइन थीटा का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो इस तरह से होता है, ये हमारे पास है साइन थीटा के ग्राफ। तो ये केवल 45 डिग्री पर π/4 पर दोनों का मान सेम हो जाता है। पांचवा भाग ई भाग, ए 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो कोट 0 डिग्री तो ऊपर आ जाएगा कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री, कोस 0 1 एंड साइन 0 0, जो कि अतः यह कहेंगे सत्य है। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 8.2 पूरी हो जाती है।